नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां भरसौता गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का हुआ आयोजन। साथ ही चर्चा होगी झारखंड की, जहां ग्रामीणों ने बगोदर थाना गेट पर शवरक किया प्रदर्शन। और बात होगी खंडवा की, जहां बगमार गांव से आ रही ऑटो पलटा यात्रियों को आई चोट। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बलिया से है, जहां केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन बेलहरी ब्लॉक के भरसौता गांव में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल रहे। भरसौता गांव में केंद्र व प्रदेश सरकार के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया और गोद भराई की रस्म भी की गई। उन्हें फल आदि सामान दिया गया। इस दौरान भरसौता गांव के प्रधान प्रतिनिधि मनीष सिंह ने कड़ाके की ठंड को देखते हुए जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरण किया। वहीं कंबल पाकर लोगों के चेहरे खिल उठे। आइए जानते हैं इस विषय में पूर्व मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल और प्रधान प्रतिनिधि मनीष सिंह का क्या कुछ कहना है। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज ग्राम सभा भरसौता में ब्लॉक के प्रधान आदरणीय श्री मनीष सिंह जी के नेतृत्व में ये कार्यक्रम कराया गया। इसमें पूर्व मंत्री आदरणीय श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी और विकास खंड बेलहरी के सभी प्रधान और इस क्षेत्र के सारे सम्मानित लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। क्या देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मूल उद्देश्य ये है कि हमारे भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक लाभार्थी तक पहुंचे, जो भी इसकी पात्रता रखती है। इस यात्रा का मूल उद्देश्य यही है। यहाँ पे कुछ कम्बल वितरण भी, कुछ गोद भराई का भी यहाँ पे कार्यक्रम। ये तो हमारे विकसित भारत संकल्प यात्रा में जहाँ ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, हर जगह जो है हमारी सरकार ने गर्भ से लेकर के और मृत्यु तक सारी व्यवस्था हमारे सरकार के द्वारा किया गया है। उसी के तहत जहाँ भी यात्रा जा रही है, उस गांव में जो भी गर्भवती हमारी माताएं बहनें हैं, उनका गोद भराई का कार्यक्रम, फिर हमारे जो बच्चे हैं, जो नौनिहाल हैं, जो 6 महीने के नीचे हैं, उनको जो है अन्नप्राशन का काम हमारे उस गांव के प्रधान के द्वारा और जो हमारे कार्यक्रम में अतिथि रहा। बेलहरी विकास खंड के भरसौता ग्राम पंचायत में माननीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की पवित्र भावना के अनुरूप विकसित भारत संकल्प यात्रा आई हुई है। इस गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किए हैं, उन सभी योजनाओं के जो भी पात्र लाभार्थी हैं, सभी को उन योजनाओं से आच्छादित कर दिया गया है। सभी ने समवेत रूप से मोदी जी के लिए शुभकामनाएं व्यक्त की है। हमारे इस गांव के सम्माननीय प्रधान आदरणीय मनीष कुमार सिंह जी ने भव्य कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें क्षेत्र के दर्जनों ग्राम प्रधान, अनेक जनप्रतिनिधिगण और केंद्र और प्रदेश सरकार के सभी संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारी यहाँ अपने पूरी योजनाओं के साथ उपस्थित हुए हैं। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य है कि माननीय मोदी जी ने पिछले पौने 10 वर्षों में जो भी कार्य किए हैं, वो सभी कार्य हमारे गांव तक, हमारे हर लाभार्थी के आंगन तक निर्विघ्न रूप से पहुंच गया है कि नहीं, उसका हम सभी एक बार समावलोकन भी कर रहे हैं। और अगर कहीं किसी कारण से कोई वंचित रह गया है, तो इसी कैंप में हम उनको उन योजनाओं से आच्छादित भी कर रहे हैं। परिचय देते हुए बताएं कि यहाँ पे जी बताएं। जी, मैं मनीष सिंह, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भरसौता। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम हमारे ग्राम सभा में चल रहा है, जो समापन की तरफ अग्रसर है। हमारे कार्यक्रम के आज मुख्य अतिथि माननीय पूर्व राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल जी थे। विशिष्ट अतिथि दयाशंकर सिंह जी के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हमारे हर्ष देव नारायण भैया है यहाँ पे। आज विकसित भारत का संकल्प यात्रा में हमारे बेलहरी ब्लॉक के सारे ग्राम प्रधान, जो हमारे साथी भी हैं, पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व प्रधान, सभी जो पदाधिकारी रहे हैं, वो भी सारे लोग उपस्थित हैं। हमारे मोदी जी और योगी जी के सरकार में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, आज धरातल पे, पहले पूर्व में कभी भी सरकारों में अभी इस तरह का कार्यक्रम ना आयोजित हुआ है, ना इस तरह से किसी भी लाभ से लाभान्वित हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम चल रहा है। उसके अंतर्गत उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस वितरण का कार्यक्रम और गोद भराई का रस्म, उसके बाद से जो 6 माह से नीचे के शिशु हैं, ननिहालों का अन्नप्राशन का कार्यक्रम, और हमारे तरफ से यहाँ पे विशेष तौर पे आज ठंड का मौसम को देखते हुए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। भव्य कंबल वितरण का पूरे ग्रामवासियों में जो भी गरीब तबके के लोग हैं, उनको आज कंबल वितरण यहाँ हमारे माध्यम से किया जा रहा है। बलिया से सी न्यूज संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट।
खबर झारखंड से, जहां गिरिडीह जिले के बगोदर क्षेत्र के सरदार पटेल उच्च विद्यालय गोपालडीह में असामाजिक तत्वों ने मध्यरात्रि में ताला तोड़कर हजारों रुपए का नुकसान किया है। वहीं कार्यालय से लैपटॉप ले गए, साथ ही कागजात भी क्षतिग्रस्त किए गए हैं। आइए जानते हैं इस विषय में शिक्षक कैलाश चौधरी और निवर्तमान मुखिया टेकलाल चौधरी का क्या कुछ कहना है। तो सरदार पटेल उच्च विद्यालय गोपालडीह प्रधानाध्यापक आज रात्रि में अज्ञात चोरों ने स्कूल का ऑफिस का ताला तोड़ करके स्कूल का लैपटॉप, उसके बाद ड्रॉवर तोड़ करके और हमारे कुछ कागजात को क्षतिग्रस्त किए। कितना का लमसम कितना का चोरी हुआ है? हाँ, लगभग वही 50,000 का लैपटॉप है। उसके बाद उसके अलावे कुछ और सामान ले गए हैं। ज़्यादा नुकसान जो है और नहीं हुआ है, वही लगभग 10,000 और नुकसान किए होंगे। रात को अज्ञात चोरों ने कंप्यूटर और आपका लैपटॉप और उसके जो पेन ड्राइव होते हैं और सरकारी जो दस्तावेज है वो सारे दस्तावेज ले गए। उसके साथ साथ जो उसके टेबल के होते हैं, डेस्क वगैरह जो होते हैं, उसको तोड़ फोड़ किए हैं। और हम कहना चाहेंगे कि ये जो चोरी जो किया गया हो असामाजिक तत्व के लोग हैं। हम प्रशासन से और यहाँ के सम्मानित नागरिकों और माताओं बहनों से भी आग्रह करेंगे कि जो चोरों ने इस तरह से घटना का अंजाम दिया है, स्कूल एक मंदिर के समान है और उस मंदिर रूपी विद्या पर हाथ डालने पर काम किया है, वैसे लोगों को हम सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि इस विद्या रूपी चीज़ों पर जो हाथ डाला है उसको अतिशीघ्र प्रशासन से मांग करते हैं कि अतिशीघ्र कार्रवाई हो। यही हम कहना चाहेंगे। झारखंड गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के कुदर निवासी बस मालिक तालेश्वर साव का शव लेकर देर शाम बड़ी संख्या में ग्रामीण बगोदर थाने गेट पर पहुंचे। ग्रामीण हत्या करने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने और मामले की बारीकी से जांच करने की मांग कर रहे थे। सूचना पर बगोदर विधायक विनोद सिंह और बरकट्टा विधायक अमित यादव भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की। विधायक विनोद सिंह और विधायक अमित यादव ने ग्रामीणों और थाना प्रभारी नीतीश कुमार से बातचीत की। पुलिस द्वारा चारों नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी पर संतुष्टि भी जताई और ग्रामीणों को इस मामले में और बारीकी से जांच का भरोसा भी दिलवाया, ताकि यदि कोई और दोषी पाया गया तो उसे भी सजा दिलवाई जा सके। डिमांड बस यही है, ठीक है, कि जो उनके साथ नाइंसाफी हुआ या जो उनके साथ ऐसा किया, ठीक है, उनके साथ सहूलियत ना बरखा जाए, ठीक है, जो हो सके कड़ी से। अभी गिरिडीह बगोदर से सी न्यूज संवाददाता अशोक कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर खंडवा से, जहां खंडवा में हादसे का दिन आज बगमार गांव से आ रहे सवारी टेम्पो खाया पलटी अबना नदी के पास। 8 से 10 सवार महिला यात्रियों को आई चोटें, वहीं 2 से 3 लोगों को आई गंभीर चोटें। घटनास्थल पर और जिला अस्पताल में मची चीख पुकार। घायल यात्रियों का जिला अस्पताल में उपचार जारी। एक सवारी ऑटो में लगभग 20 यात्री थे सवार। क्या हुआ था? उधर बताओ। हम बगमार से आ रहे थे बाजार करने के लिए, तो होने के पास उसने पलटी खिला दी। गाड़ी थोड़ी थी। कहाँ पर पलटी गई? ये होने के पास, नदी के पास। क्या हुआ? मैं बगमार वाले स्टेशन पे रहती हूँ। हम लोग मार्केट आ रहे थे खंडवा, तो वो उसने गाड़ी तेजी से, नदी है ना यहाँ बड़ी नदी, वहाँ पे उसने गाड़ी तेजी से चला रहा था और एकदम से उल्टा दिया उसने। कितने लोग बैठे थे उसके अंदर? उसमें कम से कम 10, 12, 15 लोग थे। कितने लोग घायल हुए? ज़्यादा से ज़्यादा 20 एक घायल हुए उसमें। आपका नाम? और मेरा नाम अंशिका पाल है। खंडवा से सी न्यूज संवाददाता ललित दुबे की रिपोर्ट। खबर मेरठ से, जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिरों की साफ सफाई में जुटे भाजपाई। पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मंदिरों में साफ सफाई अभियान चलाया गया। महानगर अध्यक्ष सुरेश जैन और कैंट विधायक अमित अग्रवाल के नेतृत्व में हुई मंदिर परिसरों की साफ सफाई। छावनी मंडल स्थित बालाजी मंदिर में हुई साफ सफाई। देखिए, आप तो यहाँ की साफ सफाई की बात कर रहे हैं, पूरे देश का वातावरण देखिए। हम पहले सुनते थे, कहते थे राम राज्य, अब ये राम राज्य जैसा ही स्वरूप पूरे देश के अंदर बन रहा है। पूरा श्री राम में वातावरण पूरे देश के अंदर बन रहा है। छोटे बच्चे से लेकर 100 साल के वृद्ध तक एक वातावरण बना है राम के प्रति भक्ति का। ये जो वहां पर श्री राम मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ है, वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है,
वो सब वास्तव में एक हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। हम सबके मन के अंदर एक भावना पैदा हो रही है, ये पूरा राष्ट्र एक है, हिंदुत्व एक है, राम एक है, भगवान एक है, हम सबको उसमें रंगना है। हमें उसकी स्वच्छता अभियान के द्वारा, हमें उसके जुलूस के द्वारा, हमें उसकी रथ यात्रा निकाल कर, हमें उसकी ढोल बजाकर, यानी कि मंदिर के अंदर कीर्तन भजन करके, इस समय पूरा देश राम में अभिभूत हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि सभी जगह महिला हो, पुरुष हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, यहाँ तक कि मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम वर्ग में भी काफी संख्या ऐसी है जो अब राममय होने जा रही है। तो ऐसा वातावरण तो कभी देखने वाला हुआ ही नहीं है। तो ये स्वच्छता अभियान और प्रारंभ किया गया है कि सभी जितने यहाँ पे मंदिर हैं, जिनालय हैं, जितने भी भगवान के वो हैं, उन सब में सफाई की जाए, स्वच्छता की जाए, उसकी धुलाई की जाए, उसमें सफाई की जाए। तो ये सब हमारा इसके अंदर आयोजन है। बाकी आप देख रहे होंगे पूरा बाजार सजाए जा रहे हैं, घर घर जो है उस दिन कार्य होने वाला है। अयोध्या ये कोई 22 तारीख का नहीं है, लगातार पूरे देश से कोने कोने से कोई पैदल, कोई गाड़ी से, कोई बस से, कोई रेल से वहां पर पहुंचने वाला है। तो सब कुछ राम में है, हम भी राम में है, आप भी राम में है, सब राम में बने, यही सबसे प्रार्थना है। कल से अयोध्या जी में प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव शुरू होगा 15 तारीख से 22 तारीख तक। तो पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं, आज उनकी साफ सफाई का कार्यक्रम, जैसे कि दीपावली से पहले घर की सफाई करते हैं, तो भगवान श्री राम अपने घर पधार रहे हैं। जैसे कि रावण पर विजय प्राप्त करके, लंका पर विजय प्राप्त करके भगवान राम अयोध्या लौटे थे, तो किसी ने कोई निर्देश जारी नहीं किया था, सबने अपने मन से जनता ने दीपावली मनाई थी। तो आज फिर जब भगवान श्री राम 500 साल बाद अपने घर विराजेंगे, तो पूरा देश दीपावली मनाएगा, अपने घर में दीप जलाएंगे, रोशनी की झालर लटकाएंगे, बाजार सजाएंगे। सबने निर्णय किया है। तो जैसे घर की हम सफाई करते हैं, ऐसे ही आज सब मंदिरों की सफाई दीपावली से पहले जैसे होती है वैसे की जा रही है। जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से मैंने क्या कुछ नहीं कहना, जनता तो खुद ही दीपावली मनाने के लिए आतुर है। जनता ने जैसे पहले दीपावली मनाई थी भगवान श्री राम के अयोध्या लौटने पर वनवास के बाद, अब ऐसे ही जनता इस बार पुनः दीपावली मनाएगी। जनता पैदल भी चल पड़ी, दक्षिण से, गुजरात से, राजस्थान से, तो लोग बहुत आतुर हैं भगवान श्री राम के। ये नहीं है केवल 22 तारीख को ही दर्शन कर रहे हैं, किसी भी दिन हम पहुंच जाएं, उससे पहले या उसके बाद हम दर्शन करेंगे। धीरे धीरे सब लोग भगवान राम की शरण में आते जा रहे हैं। आपने ही पढ़ा होगा, जो लोग निमंत्रण लेने के लिए मना कर रहे थे, कह रहे थे निमंत्रण मिल गया है, हम 22 तारीख के बाद पहुंचेंगे। तो ऐसे ही सब लोग भगवान राम के शरणागत हो ही जाएंगे। मेरठ से सी न्यूज संवाददाता नवनीत की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।